नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युग बगड़िया और आप देख रहे हैं इंडिया युग टाइम्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो न सिर्फ दक्षिण एशिया की जो भू राजनीति को हिलाकर रख देने वाला है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे एक समय के भाई आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और तालिबान के बीच छिड़ी उस जंग की, जिसने दोनों के रिश्तों को कब्रिस्तान में बदल दिया है। जिस तालिबान के सत्ता में आने पर पाकिस्तान की सड़कों पर मिठाइयां बांटी जा रही थी, जिसे पाकिस्तान अपने इस्लामिक हीरो के तौर पर दुनिया को पेश कर रहा था, आज वही तालिबान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों बन गया है। आखिर क्या हुआ कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जो कभी कुरान की कसमें खाकर रोटी और बेटी का रिश्ता निभाते थे, आज एक दूसरे को खाक में मिलाने पर तुल गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल, इसका भारत पर क्या असर होगा? क्या ये भारत के लिए खतरे की घंटी है या सुनहरा अवसर? तो आइए इसे शुरू से लेकर अंत तक सुकून से समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। दोस्तों, पाकिस्तान और तालिबान की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं। ये एक ऐसी कहानी है जहां गुरु अपने ही शिष्य का शिकार बन गया। पाकिस्तान ने दशकों तक तालिबान को पाला पोसा, हथियार दिए, गोला बारूद दिए, ट्रेनिंग दी। उसने तालिबान को दुनिया भर में जिहाद का चेहरा बनाया। लेकिन आज वही तालिबान पाकिस्तान की सीमा पर उसके सैनिकों को मौत दे रहा है। दोनों इस्लामिक झंडे लहराते हैं, लेकिन एक दूसरे के खून से रंगे हुए हैं। अक्टूबर 2025 तक आते आते पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते एक काले अध्याय में बदल चुके हैं। बॉर्डर पर आग की लपटें हैं, गोलियों की गड़गड़ाहट है और शांति की आखिरी उम्मीद भी जो मानो दफन हो चुकी है। ये तनाव अब खुली जंग में बदल गया है। पाकिस्तान काबुल, खोस्त और जलालाबाद में हवाई हमले कर रहा है। तालिबान इसे सीधा हमला मानकर पाकिस्तान पर पलटवार कर रहा है। पाकिस्तान दावा करता है कि उसने 19 अफगान पोस्ट पर कब्जा किया और 200 तालिबानियों को मार गिराया। वहीं तालिबान कहता है कि उसने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर किया, 25 पोस्ट कब्जे में ली और 30 सैनिकों को घायल किया। बयानबाजियों का दौर भी तेज है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी कहते हैं अफगानिस्तान खून का खेल खेल रहा है, जैसा भारत ने खेला था। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कहते हैं वो हमारे सैनिकों को मार रहे हैं। तालिबान का जवाब है हमने लक्ष्य हासिल कर लिया। सऊदी और कतर के कहने पर हम खामोश हैं, वरना पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा देते। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जो हाल ही में भारत आए थे, जिन्होंने दिल्ली से कहा पाकिस्तान हमारी हिम्मत को न आजमाए। यह हमला अफगान सरजमी पर आंख दिखाने जैसा है। सवाल यह है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? क्यों दो इस्लामिक भाई जो कभी एक दूसरे के लिए कुरान की कस्में खाते थे, आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं? इसकी जड़ें बहुत गहरी है और इसे समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। इस कहानी को समझने के लिए हमें 2001 में हुए 9/11 के हमले तक वापस जाना होगा। उस समय अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था ताकि ओसामा बिन लादेन और अल-कायदा को खत्म किया जा सके। उस वक्त पाकिस्तान अमेरिका सहयोगी बना। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ने दोहरा खेल खेला। एक तरफ वो अमेरिका को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन दे रहा था, दूसरी तरफ उसने अफगान तालिबान को पनाह देना शुरू किया, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी और उनकी पूरी मदद की। पाकिस्तान का मकसद था कि अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार बने जो उसकी कठपुतली हो। वो चाहता था कि तालिबान भारत के खिलाफ उसके लिए एक मजबूत हथियार बने। लेकिन इसी बीच एक नया संगठन उभरा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, यानी पाकिस्तानी तालिबान। अफगान तालिबान और टीटीपी में अंतर है। अफगान तालिबान ये एक राष्ट्रवादी जो संगठन है, जिसका मकसद अफगानिस्तान में सत्ता हासिल करना है, वहां शरिया कानून लागू करना है। ये ज्यादातर पश्तून समुदाय से आते हैं और इनका फोकस अफगानिस्तान तक ही सीमित है। इनका दुनिया के बाहर की दुनिया में जो लड़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। टीटीपी पाकिस्तानी तालिबान, इसका मकसद पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना और वहां शरिया कानून लागू करना है। ये पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानता है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने इसके जो
कवायती इलाकों में ऑपरेशन किए जिसमें हजारों लोग मारे गए। टीटीपी का जन्म पाकिस्तान के कवायती इलाकों में हुआ, जहां अमेरिकी दबाव में पाकिस्तानी सेना ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किए थे। ये ऑपरेशन स्थानीय पश्तून कबीलों को निशाना बनाते थे। इससे नाराज होकर कई लोग टीटीपी में शामिल हो गए। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को समर्थन दिया, लेकिन टीटीपी को हमेशा कुचलने की कोशिश की। हजारों लोग मारे गए और कई टीटीपी लड़ाके अफगानिस्तान भाग गए। अफगान तालिबान ने इन भागे हुए टीटीपी लड़ाकों को शरण दी, क्योंकि उनके बीच वैचारिक और सांस्कृतिक समानताएं थी। दोनों पश्तून हैं, दोनों शरिया के समर्थक हैं। पाकिस्तान इन्हें दहशतगर्द कहता था, लेकिन तालिबान इन्हें भाई मानता था। यही वो पॉइंट था जहां दोनों के बीच तनाव शुरू हुआ। 2021 में जब अमेरिका अफगानिस्तान से हटा और तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, तो पाकिस्तान को लगा कि उसकी जीत हो गई। उसने सोचा कि अब तालिबान उसकी कठपुतली बनेगा, लेकिन तालिबान ने उल्टा टीटीपी को और ज्यादा समर्थन देना शुरू कर दिया। संयुक्त राष्ट्र और खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने टीटीपी को हथियार, ट्रेनिंग और ठिकाने दिए। खोस्त, पख्तिया और जो कुनार जैसे इलाकों में टीटीपी के लड़ाकों को पनाह दी गई। 2021 के बाद टीटीपी ने पाकिस्तान में हमलों की संख्या तेजी से बढ़ाई। 2022-23 में सैकड़ों हमले हुए, जिनमें पाकिस्तानी सैनिकों और नागरिकों की जान गई। पाकिस्तान बार बार तालिबान से कहता रहा कि टीटीपी को रोक लो, लेकिन तालिबान हर बार बात टाल देता। तालिबान के लिए टीटीपी एक जो रणनीतिक हथियार है, जिसे वो पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान अब हर महीने टीटीपी के हमलों का शिकार हो रहा है। ये वही आग है जिसे पाकिस्तान ने खुद जलाया था, और आज उसी आग में वो खुद झुलस रहा है। पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों में एक और बड़ा झटका 2023 में आया, जब पाकिस्तान ने एक गलती की जिसने तालिबान को उसका जानी दुश्मन बना दिया। पाकिस्तान ने अपने देश में रह रहे 10 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थियों को जबरदस्ती निकाल दिया। कईयों को मारा पीटा गया, उनकी दुकानें और सामान छीन लिया गया। ये वो लोग थे जो दशकों से पाकिस्तान में रह रहे थे। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी शामिल थे। पाकिस्तान का तर्क था कि ये जो शरणार्थी सुरक्षा के लिए खतरा है और टीटीपी के हमलों में शामिल है, लेकिन हकीकत में ये एक पॉलिटिकल फैसला था जिसका मकसद तालिबान पर दबाव बनाना था। इस नीति के भयानक नतीजे हुए। हजारों परिवार रातों रात बेघर हो गए, बच्चों की पढ़ाई छूटी, लोग सर्दियों में बिना छत के रहने को मजबूर हुए। इस घटना ने अफगान जनता के मन में पाकिस्तान के प्रति नफरत भर दी। पहले अफगान लोग पाकिस्तान को अपना मुस्लिम भाई मानते थे, लेकिन अब वो इसे जालिम कहने लगे। यही नफरत क्रिकेट के मैदान से लेकर बॉर्डर तक दिखाई देती है। अफगान क्रिकेट टीम ने कई बार अपनी जीत इन शरणार्थियों को डेडिकेट की। तालिबान सरकार ने भी इसे इस्लामिक भाईचारे का जो विश्वासघात माना और पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी तेज कर दी। इस नीति ने तालिबान और टीटीपी को और करीब ला दिया, क्योंकि अब दोनों का एक साझा मकसद था, पाकिस्तान से बदला लेना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह है दुरानी लाइन। ये 2640 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसे 1893 में ब्रिटिश साम्राज्य ने खींचा था। इसका मकसद अफगानिस्तान और जो तत्कालीन ब्रिटिश भारत, जो आज का पाकिस्तान है, उसे अलग करना था। ब्रिटिशों ने अफगानिस्तान पर हमले किए और समझौते के बीच ये जो लाइन खींची गई, इसने पश्तून और बलोच समुदाय को दो हिस्सों में बांट दिया। अफगानिस्तान ने इस दुरानी लाइन को कभी आधिकारिक जो सीमा के तौर पर स्वीकार नहीं किया। तालिबान इसे पश्तूनों को बांटने की साजिश मानता है। 2000 के दशक में पाकिस्तान ने इस सीमा पर जो बाड़ लगाना शुरू किया ताकि लोगों की आवाजाही रोकी जाए, लेकिन तालिबान और टीटीपी बार बार जो इस बाड़ को तोड़ते और इसे गैर इस्लामी बताते। इस दुरानी लाइन पर हिंसा लगातार बढ़ रही है। पाकिस्तान ने खोस्त और पख्तिया में हवाई हमले किए, जिसमें कई नागरिक मारे गए, जब जवाब में तालिबान ने भी हमले किए। अब ये सीमा सिर्फ नक्शे की जो रेखा नहीं, बल्कि बारूद और खून की लकीर बन गई है। इन सबके बीच एक नया मोड़ तब आया जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत आए। ये दौरा पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं था।
अफगानिस्तान में लोग भारत को प्यार करते हैं और पाकिस्तान से नफरत करते हैं। ये नफरत अब कूटनीति में भी दिख रही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात हुई। भारत ने काबुल में अपनी एम्बेसी फिर से खोलने की घोषणा की। भारत अफगान व्यापार समझौतों पर चर्चा हुई। बुद्ध की जो साहब ने कहा कि अफगान सरजमी का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ नहीं होगा। ये बयान पाकिस्तान के दिल पर वार था, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान को भारत विरोधी मोर्चे के तौर पर देखता था। लेकिन तालिबान अब समझ चुका है कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। वो कहावत है ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे पाकिस्तान ने ठगा नहीं। तालिबान अब भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है, क्योंकि उसे आर्थिक मदद, राजनीतिक समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता चाहिए। पाकिस्तान और तालिबान की इस जंग में भारत कहाँ खड़ा है? ये भारत के लिए एक दो धारी तलवार है। अगर अफगानिस्तान में अस्थिरता बढ़ती है तो ड्रग्स, हथियार और आतंक का जो नेटवर्क फिर से फैल सकता है। तालिबान के भीतर आईएसआई जैसे कट्टरपंथी गुट जिन पर जो नजर रखनी होगी। तालिबान और पाकिस्तान की दुश्मनी भारत को अफगानिस्तान में दोस्ती का मौका दे रही है। भारत अफगानिस्तान में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास प्रोजेक्ट्स के जरिए अपनी जो सॉफ्ट पावर बढ़ा सकता है। चाबार पोर्ट जो ईरान में है, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए भारत की आर्थिक जीवन रेखा बन सकता है। इससे पाकिस्तान का महत्व घटेगा और भारत का प्रभाव बढ़ेगा। भारत को सावधानी से कदम रखना होगा। कूटनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। आज तालिबान भारत से हाथ मिला रहा है, लेकिन कल माहौल बदल सकता है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि सऊदी अरब उसका साथ देगा। 2025 में सऊदी और पाकिस्तान के बीच एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हुआ था, जिसमें लिखा था कि एक पर हमला दूसरे पर माना जाएगा, लेकिन कागज और जमीन में फर्क होता है। सऊदी अरब आज अपनी प्राथमिकताओं में उलझा है। ईरान से तनाव, तेल की कीमतें और विजन 2030 की महत्वाकांक्षाएं। लगता नहीं कि सऊदी किसी जंग में कूदेगा, खासकर पाकिस्तान के लिए। वो शायद पाकिस्तान को कुछ पैसे और हथियार दे, थोड़ी बयानबाजी करे और उसे जो मुगालता में रखे। सऊदी और कतर दोनों ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अपने मसले सुलझाने चाहिए। यानी सऊदी ने इसे अपनी जंग नहीं बताया, वो भी तालिबान से रिश्ते सुधार रहा है ताकि ईरान का प्रभाव सीमित हो। अगर ये जंग बढ़ती है तो तीन बड़े नतीजे होंगे। पाकिस्तान की फौज दो मोर्चे पर फंसेगी, एक तरफ अफगान सीमा, दूसरी तरफ आंतरिक आतंकवाद। खैबर पख्तून और बलूचिस्तान में पहले ही 600 से ज्यादा टीटीपी हमले हो चुके हैं। ये और बढ़ सकते हैं। अफगानिस्तान ईरान गठजोड़, दोनों देश पाकिस्तान की नीतियों से खफा है। तालिबान को ईरान से तेल और हथियारों का सपोर्ट मिल सकता है। भारत को रणनीतिक मौका, पाकिस्तान का ध्यान पश्चिमी सीमा पर रहेगा, जिसमें भारत पर पूर्वी सीमा का दबाव कम हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान नैरेटिव का हो रहा है। वो हमेशा कहता था कि वो इस्लामिक देशों का साथ लेकर चलता है, लेकिन आज वो अपने जो इस्लामी भाइयों से लड़ रहा है। तालिबान उसे दोगला कह रहा है, जो एक तरफ अमेरिका को खुश करता है, दूसरी तरफ जिहादियों को पालता है। पाकिस्तान का नैरेटिव बिखर गया है। वो अब दुनिया को समझा नहीं पा रहा कि जो तालिबान है वो उसका दोस्त है या दुश्मन। दोस्तों, ये कहानी उस आग की है जिसे पाकिस्तान ने खुद जलाया और आज उसी में झुलस रहा है। 1980 के दशक में जब उसने अफगान जिहादियों को हथियार और ट्रेनिंग दी, तो उसे लगा कि ये उसकी रणनीतिक संपत्ति होगी, लेकिन इतिहास ने उसे फंसा दिया। तालिबान आजाद है, आत्मनिर्भर बन रहा है और पाकिस्तान अपने ही जो दलदल में फंसता जा रहा है। इससे भारत को भी दो सबक मिलते हैं। कूटनीति में सिर्फ हित ही स्थायी होते हैं। आज तालिबान भारत से दोस्ती कर रहा है क्योंकि उसे आर्थिक और राजनीतिक समर्थन चाहिए, लेकिन भारत को जो सजग रहना होगा। और अगर ये आग फैलती है तो दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर असर पड़ेगा। भारत को अपनी सीमाओं, इंटेलिजेंस और क्षेत्रीय साझेदारियों को मजबूत करना होगा। पाकिस्तान ने जो भाईचारा रचा वो आज कब्रिस्तान बन गया। दुरानी लाइन जो कभी नक्शे की रेखा थी,
अब नफरत और हिंसा का प्रतीक है। कहानी का सबक ये है कि जो आग आप दूसरों के लिए जलाते हैं वो एक दिन आपके ही घर को जला सकती है। और आज पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान उसी आग में झुलस रहा है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ये जंग भारत के लिए अवसर है या खतरा? क्या भारत को तालिबान के साथ रिश्ते और मजबूत करने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इंडिया युग टाइम्स को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।